वंस अगेन वेलकम टू द एनपीए गुरुकुल। माय नेम इज़ अभिषेक कुमार पांडे। मैं एक बार फिर से आप सभी लोगों का इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। तो सबसे पहले जो इस यूट्यूब चैनल पे नए हैं वो इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को आगे शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों पर इस चैनल पर जितनी भी वीडियोज़ आती हैं वो टाइम टाइम पे मिल सके। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास स्टार्ट करने पर आप सभी को एक बात बता देना चाहता हूं कि मैंने इससे पहले भी इस यूट्यूब चैनल पर कई सारी वीडियोस अपलोड की हैं। तो जिन लोगों ने उन वीडियो को नहीं देखा है तो सबसे पहले उन्हें देख लें, तब इस क्लास को कंटिन्यू करें, क्योंकि जो बहुत सारी चीज़ें हैं वो पिछली क्लासों से कनेक्टेड है। अगर आप उन्हें देखे होंगे तो ये वीडियो आपको आसानी से समझ में आ जाएगी। तो चलिए, आज का जो टॉपिक है वो है असेट्स एंड लायबिलिटी। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि आज का टॉपिक हमारा है एसेट्स एंड लायबिलिटी। एसेट एंड लायबिलिटी हमारी जो चीज़ें होती हैं वो काफ़ी इम्पोर्टेंट होती है, क्योंकि हमारे अंदर कॉमर्स में जितनी भी एंट्रीज हैं या फिर जितने भी हमारे ट्रांजेक्शन्स वगैरह होते हैं उन सब का जो लास्ट इम्पैक्ट पड़ता है वो कहीं ना कहीं जाके एसेट्स एंड लायबिलिटी पे ही पड़ता है। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक हो जाता है, क्योंकि अगर आपको ये समझ में नहीं आता तो आप काफ़ी कंफ्यूज रहते हैं कि किस चीज़ का इफ़ेक्ट कहाँ पे पड़ता है। तो सबसे पहले आज इसको बेसिक से जानने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हमें जितना भी कैलकुलेशन वगैरह करा होता इन द लास्ट जब हम लोग पहुँचते हैं टॉपिक में बैलेंस शीट में, तो हमें असेट्स एंड लायबिलिटी को बैलेंस करके ही रखना होता, तभी हमारी बैलेंस शीट बनती है। अगर आपको इनके विषय में अगर बेसिक जानकारी नहीं होगी तो काफ़ी कुछ गलती होने की संभावना रहती है। तो इस संभावना को कम करने के लिए ही आज की ये क्लास डिज़ाइन की गई है, जिसमें हम लोग असेट्स और लायबिलिटी को दोनों को ही पढ़ेंगे। तो इन दोनों टॉपिक में जो सबसे पहले हम लोग टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है हमारा असेट। अगर असेट को हम लोग नॉर्मल भाषा में अपनी डे टू डे लाइफ से अगर कंपेयर करने की कोशिश करें तो असेट क्या होता है। असेट को नॉर्मली हम लोग जो डिफाइन करते हैं वो इस तरीके से करते हैं कि असेट कोई भी चीज़ हो सकती है, कोई भी वस्तु हो सकती है, या फिर कोई भी अदर थिंग हो सकती है जिस पे हमारा अधिकार हो और जिसको जो चाहे जिस तरीके से चाहें और जिस जिसको भी चाहें वो यूज़ कर सकते हैं, तो उसे नॉर्मली असेट बोला जाता है। लेकिन थोड़ा कॉमर्स के नज़रिए से इसको थोड़ा सा अलग तरीके से डिफाइन किया गया है, क्योंकि कॉमर्स से जनरली जो प्रैक्टिकल लाइफ की चीज़ें हैं वो थोड़ा सा डिफरेंट होती हैं। तो अगर कॉमर्स के नज़रिए से देखें तो वहाँ पे असेट में उन चीज़ों को इंक्लूड किया जाता है जिनकी कोई इकोनॉमिक वैल्यू होती है तथा जिनसे बिजनेस को या कंट्री को या फिर इंडिविजुअल पर्सन को जो भी हमारा ट्रेड वगैरह कर रहे हैं उनको इन फ्यूचर प्रॉफिट होने वाला होता है। उन्हीं केवल चीज़ों को असेट में इंक्लूड किया जाता है, बाकी चीज़ों को इंक्लूड नहीं किया जाता, क्योंकि अगर जो भी चीज़ें हमारी असेट होंगी उनसे बिजनेस पे प्रॉफिटेबल इम्पैक्ट पड़ना चाहिए। अगर जो भी चीज़ें हमारी प्रॉफिटेबल इम्पैक्ट नहीं डाल रही होती उन्हें असेट में इंक्लूड नहीं करते। फॉर एग्जांपल कि अगर कोई वेस्ट है तो नॉर्मली हम लोग वेस्ट को भी असेट में मतलब इंक्लूड करते हैं, लेकिन अगर वही वेस्ट किसी बिजनेस या फर्म में है, अगर वो उससे प्रॉफिट नहीं मिलना है या फिर उससे कोई अर्निंग नहीं होने वाली है तो बिजनेस में उसे असेट के रूप में कैलकुलेट नहीं करते। हाँ, अगर उस वेस्ट को बेच करके कुछ प्रॉफिट कमाया जा सकता है, कुछ अर्निंग की जा सकती है, तो उसे ज़रूर असेट में कैलकुलेट कर लेंगे। लेकिन नॉर्मली असेट में उन्हीं चीज़ों को कैलकुलेट करते हैं जिसका प्रॉफिटेबल इम्पैक्ट पड़ता है हमारे बिजनेस पे। अब फॉर एग्जांपल असेट के कुछ एग्जांपल आपको बताना चाहूँगा, जैसे असेट में किन किन चीज़ों को इंक्लूड किया जाता है। तो नॉर्मली बिजनेस में असेट में बिल्डिंग होती है, हमारा जो स्टॉक होता है उसे इंक्लूड किया जाता है, हमारे पास जो भी कैश होता है उसे, शेयर्स या फिर सिक्योरिटीज़ वगैरह होती है उसे इंक्लूड किया जाता है, और बाकी प्लांट मशीनरी जो वटेवर जो भी थिंग जो होती हैं जो लॉन्ग टर्म में हम लोग यूज़ करते हैं उन्हें असेट में इंक्लूड किया जाता है। अब असेट में कुछ एग्जांपल को लेते हैं, जैसे असेट में क्या क्या इंक्लूड किया जा सकता है। असेट में हमारी बिल्डिंग का इंक्लूड की जा सकती है, कोई स्टॉक होगा उसे इंक्लूड किया जा सकता है, या फिर हमारे जो डेप्टर होते हैं उन्हें इंक्लूड किया जाता है। और अगर कोई हमें सिक्योरिटीज़ वगैरह हैं तो हमारे पास वो भी असेट में ही इंक्लूड किया जाता है। तो मुझे काफ़ी उम्मीद है आपको असेट क्लियर हो गया होगा असेट होता क्या है। तो इसके आगे जो टाइप हैं उनका डिस्कशन करते हैं। तो असेट के कुछ टाइप भी हैं, मेनली काफ़ी सारे टाइप होते हैं, लेकिन हम लोग थोड़ा सा बेसिक लेवल पे ही रहते हुए असेट के टाइप को थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले जो हमारा करंट असेट,
तो चलिए जानते हैं करंट एसेट होता क्या है। तो सबसे पहले जैसे मैंने आप लोगों को पहले ही बताया है कि जब भी कोई टर्म दिया होगा तो नॉर्मली उसे तोड़ के पढ़ने की कोशिश करते हैं, जिससे हम लोग आसानी से समझ सकते हैं कि वो चीज़ होती क्या। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है करंट और असेट। असेट को मैं डिफाइन कर ही चुका हूँ क्या होता है। करंट का मतलब होता है वो चीज़ें जो रेगुलर होने वाली हैं, ठीक है ना, जो एक साल में कई दफ़े होती हैं उन्हें हम लोग करंट बोलते हैं। और जो असेट हमारे बिजनेस में एक साल में कई बार आती हैं और बिजनेस से चली जाती हैं उन्हें हम लोग करंट असेट बोलते हैं। फॉर एग्जांपल के करंट असेट में हम लोग क्या क्या इंक्लूड करते हैं। तो सबसे पहले क्या है, तो सबसे पहले करंट असेट में जो हम लोग कैश को इंक्लूड करते हैं, इन्वेंट्रीज को इंक्लूड करते हैं, जो मनी मार्केट से रिलेटेड हमारे कुछ जो इंपॉर्टेंट सिक्योरिटीज़ होती हैं उन्हें इंक्लूड करते हैं, और इन्वेंट्रीज वगैरह को इंक्लूड करते हैं। ये सब हमारे करंट असेट का ही पार्ट है, क्योंकि ये हमारे एक साल के जो फाइनेंशियल ईयर होता है उसमें इनका फ्लक्चुएशन बना रहता है, ये घटती बढ़ती रहती है, इसीलिए इनको करंट असेट में इंक्लूड किया जाता है। अब हम लोग करंट असेट के बाद इसका जो नेक्स्ट टाइप है उसे डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट टाइप को हम लोग बोलते हैं फिक्स असेट। फिक्स असेट को नॉर्मली फिर से हम लोग तोड़ के पढ़ने की कोशिश करेंगे। फिक्स और असेट, फिक्स में उन चीज़ों को इंक्लूड किया जाता है जो नॉर्मली लॉन्ग टर्म से रिलेटेड होती हैं, जिन्हें बिजनेस में जल्दी जल्दी ना तो खरीदा जाता है, उन असेट को ना ही बेचा जाता है। फॉर एग्जांपल के लिए बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, ये सब ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें एक बार इन्वेस्ट करके खरीदा जाता है, लेकिन उसे लॉन्ग टर्म में यूज़ किया जाता है। वो भी यूज़ इसलिए किया जाता है ताकि बिजनेस का प्रॉफिट बढ़े हम लोग का, उससे इनकम जनरेट होती है। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग कोई चीज़ प्लांट वगैरह खरीदते हैं ना, तो उसका यूज़ हम लोग जो है प्रोडक्शन के लिए करते हैं, जिससे हम लोग की इनकम जनरेट होती है। इसीलिए फिक्स असेट में हम उन असेट को जो है इंक्लूड किया जाता है जिनसे डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तरीके से इनकम जनरेट होती है। जैसे अब हम प्लांट खरीदते हैं, प्लांट परचेज किया है तो उससे डायरेक्ट प्रोडक्शन होगा, लेकिन अगर हम लोग बिल्डिंग परचेज करते हैं, वहाँ पे ऑफिस बनाते हैं, तो उससे इनडायरेक्ट तरीके से जो भी हमारे फंक्शन होते हैं बिजनेस के, उन्हें मैनेज किया जाता है, वहाँ पे स्टाफ वगैरह रखा जाता है, जिससे हमारा प्रोडक्शन टाइम टू टाइम सही जगह पे होता रहता है और हमारा परचेज एंड सेल रेगुलर बेसिस पे होता रहता है। अगर हमारा ऑफिस नहीं होगा तो इन सब चीज़ों में काफ़ी चीज़ें दिक्कत आएंगी, जिससे हमारी इनकम इफेक्ट होगी। इसीलिए फिक्स एसेट काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। आई होप आपको दोनों टाइप समझ में आ गए होंगे। अगर समझ में आए हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस चैनल पर बाकी टीचर्स को भी फॉलो कर सकते हैं।